नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। आरबीएल बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। एक बड़ी गिरावट दिख रही है। 27/12/2021 को लगभग 19 से 20% की गिरावट है आरबीएल बैंक लिमिटेड में। क्या कारण है, किस कारण से इतना गिर गया? और स्टॉक प्राइस देखिए काफ़ी ऊपर के लेवल से ये गिरा है आरबीएल बैंक। और पिछले 1.5 साल में जो स्थिति रही है तो बहुत सारे बैंकों के लिए एक तरह से मुसीबत भरी रही है। और आरबीएल बैंक का जो स्टॉक है दोस्तों, काफ़ी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक रहा है। बट जो अभी जो खबर बनी है, जो लेटेस्ट खबर बनी है, तो सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। और आरबीएल बैंक ने खुद ही अपडेट दिया है एक्सचेंज को। तो बैंक ने ये अपडेट दिया है, तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। और आरबीआई के द्वारा एक्शन लिया गया है और एडिशनल डायरेक्टर को नियुक्त किया गया दोस्तों। और इस तरह की खबर यस बैंक में भी हम लोगों को सुनाई दी थी लगभग 1-2 साल पहले। और स्टॉक प्राइस आज के दिन 12 रुपये में कारोबार कर रहा है। जो कहने का मीन्स है कि आरबीआई किसी भी कंपनी या बैंक में एक्शन लेते हैं तो स्टॉक में भारी गिरावट रहती है, जैसे कि यस बैंक में हुआ था। और भी बैंक थे जो अब काफ़ी नीचे के लेवल पे कारोबार भी कर रहे हैं। तो आरबीएल बैंक में भी इसी तरह का होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले जो अपडेट दिया है आरबीएल बैंक ने, उसको देख लेते हैं। और इसके कारण, आरबीएल बैंक के कारण और बैंकिंग स्टॉक्स भी टूटे हुए थे आज और गिरावट थी, बट उनमें रिकवरी आ रही है। एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, उनमें एक तरह से अब तेजी आ रही है, थोड़ी सा रिकवर हो रहा है। बट आरबीएल बैंक का स्टॉक रिकवर नहीं हुआ दोस्तों। तो सबसे पहले जो खबर बनी हुई है उसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है, स्टॉक मार्केट को जानना चाहते हैं तो लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाने से और आगे वीडियो बढ़ सकता है। जिनको ज़रूरत है तो वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आरबीएल बैंक ने एक्सचेंज को जो अपडेट दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर योगेश दयाल एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। तो आरबीआई के द्वारा एक्शन लिया गया है, योगेश दयाल इनको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया दोस्तों। और आरबीआई ने एक्शन भी लिया है। सबसे पहले देखिए, ये जो लेटर है इसको हम हिंदी में देखते हैं। तो रिजर्व बैंक ने मिस्टर योगेश दयाल को अगले 2 साल के लिए आरबीएल बैंक का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो ये एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, यानी 24 दिसंबर 2021 से लेकर 23 दिसंबर 2023 तक एडिशनल डायरेक्टर रहेंगे योगेश कुमार दयाल जी। तो रिजर्व बैंक ने ये एक्शन लिया है दोस्तों। और आरबीएल बैंक में जो मैनेजमेंट में जो हलचल हो रही है तो इसीलिए स्टॉक में गिरावट है। और विश्ववीर आहूजा जो छुट्टी पे चले गए थे तो उनके जगह ईडी राजीव आहूजा को अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये खबर है दोस्तों। और मैनेजमेंट में जो चेंजिंग आई है तो इसके वजह से आरबीएल बैंक एक तरह से टूटा है। जैसे कि और बैंक की बात करें तो हाल फिलहाल पिछले 2 साल के अंदर बात करते हैं तो यस बैंक में हुआ था दोस्तों। यस बैंक में देखिए मैनेजमेंट में चेंज हुआ था तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट हुई थी यस बैंक में। और यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा दोस्तों। बैंक की तरफ से ये अपडेट आया है और बैंक की तरफ से अपडेट आया है तो शेयर प्राइस जो है एक तरह से टूटा है और शेयर प्राइस में एक भारी गिरावट है। और स्टॉक देखिए काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा भी है दोस्तों। तो आरबीएल बैंक में कुछ दिक्कतें होंगी, इसीलिए आरबीआई ने ये एक्शन लिया दोस्तों। और आरबीआई ने जो एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है योगेश कुमार दयाल जी को, तो अगले 2 साल के लिए किया है। तो आगे आने वाले दिनों में इस तरह की खबरें बनी रहेंगी। तो उसके लिए क्या है कि निवेशकों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और जिस तरह की गिरावट हुई है आरबीएल में, तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट हुई है, बड़े स्टॉक्स में भी गिरावट हुई है, बट वो रिकवर कर रहे हैं। और आरबीएल का स्टॉक दोस्तों एक तरह से 139 रुपये के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो रिटेल निवेशकों को अलर्ट रहना चाहिए। इस वक्त खबर थी दोस्तों, ये आरबीएल बैंक के द्वारा अपडेट दिया गया है और आरबीआई के द्वारा एक्शन लिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है अगले 2 साल के लिए। दोस्तों, आरबीएल बैंक में जो हो रहा है तो रिटेल निवेशकों को अलर्ट रहना चाहिए। जो आरबीएल बैंक में हुआ है दोस्तों वो हम लोगों को यस बैंक में भी दिखाई दिया था। काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है आरबीएल बैंक में। जिस तरह की खबर है, गिरावट की संभावना ज़्यादा रह सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये आरबीएल बैंक की खबर थी और लेटेस्ट न्यूज़ थी। और आरबीआई के द्वारा एक्शन लिया गया है और एडिशनल डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है। और आगे आने वाले दिनों में इस तरह की खबरें हम लोगों को सुनाई देंगी। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।